कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नहल होने वाले अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई मुकदमात में सजाएं होने पर इन अरकान को डी नोटिफाई किया। नहल होने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा, PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तजा इकबाल भी शामिल। उमर अयूब NA 18 हरीपुर, राय हैदर अली NA 96 फैसलाबाद से नाअहल करार। साहबजादा हामिद रजा NA 104 फैसलाबाद और राय हसन नवाज NA 143 साहिवाल से नाअहल करार दिए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल और हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई। शेख वकास अकरम 40 दिन से कहाँ हैं। रुकनियत खत्म करने की तहरीक कौमी असम्बली में पेश। तहरीक नौशीन इफ्तिखार ने पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने रूलिंग दी कि शेख वकास अकरम बगैर रुखसत के गैर हाजिर हैं। 40 दिन गैर हाजिरी पर नशिस्त खाली करार देने की तहरीक लाई जा सकती है। कोई रुकन 40 दिन तक बगैर रुखसत के गैर हाजिर हो तो स्पीकर ऐवान के नोटिस में लाता है। आर्टिकल 64 के तहत ऐसे रुकन की नशिस्त को खाली करार दिया जा सकता है। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा कि हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। एक मिसाल दें, किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशिस्त से महरूम किया गया। शेख वकास स्पीकर के दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भेजते रहे। शेख वकास अकरम के मामले पर महमूदा चकजई की स्पीकर पर तनकीद। कहा, स्पीकर साहब आपने कहा एक रुकन ने आइन की पासदारी नहीं की। यहाँ आइन के परखचे उड़ा दिए गए और उड़ाए जा रहे हैं। मेंबरान को यहाँ से खींच कर निकाला गया। आपको स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरे अरकान की दुर्गत क्यों बनाई गई। अगर आप कैस्टोडियन रहना चाहते हैं तो आप इस पर बहस कराएं। आप सबको इकट्ठे बैठने पर पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। एक नई सियासत का आगाज़ करें जिसमें फैसले ये ऐवान करे। जिस पर स्पीकर ने कहा कि 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का रिकॉर्ड निकाल लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुपियां निकल आई, बेगम निकल आई, कुछ नहीं हुआ। बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। एहतजाज करें 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। ताहम आंटी रेहाना हो या फिर कोई और, कानून 80 साल का तोड़े या फिर 18 साल का, ये एक जैसी बात है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। कन्फ्यूजन और तकसीम PTI के अंदर है। PTI एहतजाज की जगह बताए सिक्योरिटी देंगे। हुजूम को अडयाला जेल पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज है। बानी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा, ऑपरेशन किया तो फारिग कर देंगे। दहशतगर्द हमें मारेंगे तो क्या हम उनसे हमदर्दियां करेंगे। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिम्मेदारी निभाएं। हुकूमत की 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतुकीरी को रोका गया है। इस तरमीम में बार्स को तस्लीम और मजबूत किया गया। आएँ सर जोड़ कर बैठे, मसले हल हो सकते हैं। सारी दुनिया में जजेस की तैनाती इसी तरह होती है। अप्रैल 2022 में एक करारदाद आई थी। 1.5 मिनट में वो करारदाद मुस्तरद की गई, फिर असम्बली तोड़ दी गई। आपको तहरीक अदम एतमाद से जान छुड़ाना थी। किसी सियासी मसलहत के तहत असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। यौम इस्तेहसाल कराची से कश्मीर, लाहौर से तुर्खम और गिलगित बल्तिस्तान तक कौम एक हो गई। मजलूम कश्मीरियों से जबरदस्त इज़हार यकजहती। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करो कि फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। जगह जगह मोदी के पुतले नजर आतिश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुजफ्फराबाद समेत शहर शहर रैलियां। 1 मिनट की खामोशी। इस्लामाबाद में वजीर अमूर कश्मीर की क़यादत में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर सागडार, अता तारड़ और दीगर शरीक हुए। लाहौर में वजीर इत्तलात पंजाब की ज़ेर क़यादत। कराची में मज़ार कायद पर सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी की क़यादत में बड़ी रैली। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी और शहरी शरीक। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ कश्मीरी अवाम झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। कौमी असम्बली में भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने करारदाद पेश करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत मुसलसल कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। हज़ारों कश्मीरी रहनुमा और कारकुन कई बरसों से कैद हैं।
भारत ने हजारों नौजवानों को शहीद किया, मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत कम नहीं हो सकी। भारत कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता, पाकिस्तान और 6 भारतीय हथकंडों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का रैली से खिताब, कहा भारत श्रीनगर में दिल्ली से हुकूमत चलाना चाहता है, भारत सलामती काउंसिल की करारदादों से इनकार कैसे कर सकता है। हम किसी से जंग नहीं चाहते, मगर इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात कराने को तैयार है। पहलगाम वाक़या दरअसल भारत का फ्रॉड था। पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो आंख ही निकाल लेंगे। 6 तैयारे गिरने से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत ने दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, कश्मीरियों की सफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान को आजमा लिया, मोदी शिकस्त के बाद पूरी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ है, ये ऐवान भरपूर मजम्मत करता है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कश्मीरी हमारी शारक हैं, कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत दिया जाए। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कोई भी वाक़या पाकिस्तान में हो, यहाँ से पहले इंडिया में चल रहा होता है। हमने इंडिया के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। कश्मीरी कौम ने एक बार फिर भारतीय कब्जे को मुस्तरद कर दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। श्रीनगर के लाल चौक पर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर समेत दीगर इलाकों को छावनी में बदल दिया। कश्मीरियों के एहतजाज को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई। पूरी वादी में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ पोस्टर्स आवेजा। पोस्टर्स पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां नाकाबिले कबूल। कश्मीरियों की नस्ल कुशी बंद करो, सियासी कैदियों को रिहा करो, तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करो और कश्मीरी अवाम अपनी तौहीन कभी नहीं भूलेंगे के नारे दर्ज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी। जिला कलगाम में भारतीय फोर्सेस के मुहासरे और सर्च ऑपरेशन में 5 कश्मीरी शहीद। मकामी नौजवानों से झड़प में 4 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात। भारत ने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिश की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, कहा कश्मीरियों को अपने ही वतन में बेख्तियार बनाने की साजिश की जा रही है। आदमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले। भारत की जारहियत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत का 5 अगस्त का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा, कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत की एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम, कहा 5 अगस्त का दिन जनूबी एशिया की तारीख का एक स्याह बाब है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 5 अगस्त को हमेशा यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों पर मोदी सरकार का फाशिस्ट इक़दाम और सयाह दिन था। टैक्स कलेक्शन में बेहतरी, कस्टम क्लियरेंस में टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने FBR में जारी इस्लाहात को मुस्तकिल और मौसर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि इदारा जाती रुकावटों में सुर्ख फीते का खात्मा जरूरी है। इस्लाहाती इक़दामात को पूरे मुल्क में यकसा तौर पर नाफिज किया जा सके। टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हासिल करने के लिए वफाक और सूबों को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम करना होगा। पहले से आयद टैक्सेस के मौसर नफाज से कलेक्शन में मजीद बेहतरी आएगी। टैक्स इस्लाहात से मुतालिक अवामी आगाही बढ़ाने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात की मदद से FBR और कस्टम्स अपनी सलाहियत में इजाफा करें। पंजाब काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 करने की मंजूरी दे दी। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، لیبر کمپلیکس سنڈر، قصور اور ٹیکسلا میں ورکرز کو قراندازی کے ذریعے فلیٹس ملیں گے۔ ورکرز سے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 3000 فلیٹس بنانے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ پنجاب میں 5ویں سے 8ویں جماعت کے امتحانات سرکاری طور پر لینے کی منظوری دے دی گئی۔ ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ جیلوں میں قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم۔ شوگر کین کمشنر کے آڈٹ میں سنگین غفلت کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مالی سال 2021 اور 22 کے دوران شوگر کین کمشنر کی غفلت سے کسانوں کو اربوں روپے کی ادائیگیاں التوا کا شکار۔ مجموعی طور پر 2 ارب 89 کروڑ 33 لاکھ روپے کی کسانوں کی ادائیگیاں شوگر ملز سے وصول نہ ہو سکی۔ شوگر ملز کی 1 ارب 75 کروڑ 30 لاکھ روپے کی اصل واجب الادا رقم ریکور نہ کی جا سکی۔ ادائیگی میں تاخیر کے باعث 1 ارب 14 کروڑ 2 لاکھ روپے سود کی مد میں بھی واجب الادا ہو گئے۔ کین کمشنر مقررہ وقت میں ریکوری کرنے یا شوگر ملز کو سیل کروانے میں ناکام رہا۔ نادہندہ ملز کے خلاف لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ ریکوری نہ ہونے کی وجہ قانون پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونا قرار دیا گیا۔ زائرین کی بذریعہ سڑک ایران روانگی بہت بڑا رسک ہے۔ زائرین کو ایران عراق کے لیے تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا زائرین کی بذریعہ سڑک سفر پر پابندی سیکیورٹی خدشات کے باعث لگائی۔ زائرین کے لیے چارٹر فلائٹ کی بھی اجازت دے دی۔